नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। आपको बता दें, महाराष्ट्र मुंबई में इन दिनों सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और सड़क हादसों में होने वाली दुर्घटनाओं और मौत के बढ़ते आंकड़ों से उन्हें अवगत कराया जा सके। जिसके चलते कल अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन पर DN नगर ट्रैफिक डिवीजन की तरफ से रोड सेफ्टी अवेयरनेस का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक द्वारा लोगों को जागरूक कराया गया। इस मौके पर डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर अपने चैनल के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस के सीनियर से बातचीत की। आइए सुनते हैं। इग्नोर कर, फुल स्पीड पर कंसंट्रेट कर। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बैड बत्ती पर गाड़ी नहीं रोकी, एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट हुआ। बैड बत्ती पर गाड़ी नहीं रोकी, एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ 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 क्या हुआ? दोस्तों, आपने देखा क्या हुआ कि रेड लाइट बत्ती पर गाड़ी नहीं रोकी और एक्सीडेंट हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। अक्सर हम रेड बत्ती पर रुकते नहीं हैं, क्यों नहीं? बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी कड़े धूप में आप कार्यक्रम कर रहे थे। ये तो नाट्य नहीं था, नाटक नहीं था, ये असलियत है ज़िंदगी की कि हमारी एक गलती क्या हो सकती है जो हमारी भी जान ले सकती है और दूसरे की भी जान ले सकती है। कितने भी बड़े रईस हो, आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन एक बार आपकी ज़िंदगी चली गई, आप एक सांस में खरीद सकते हो। एक बार आपने जो इस विश्व का जो मालिक है, वो जो अल्लाह है, खुदा है, भगवान है, कुछ भी है, उसने एक बार हमारी जान ले ली तो एक सांस भी वापस नहीं मिल सकती हमको। तो हमें किसी का भी ज़िंदगी का बर्बाद करने का हक नहीं, किसी का जान लेने का हक नहीं। हम ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं, ना उसको कोई मदद देते, कुछ नहीं देते। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत कुछ अच्छी योजनाएं हैं ताकि आप अगर किसी जो एक्सीडेंट हुआ है पेशेंट है उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाते हो, उसकी जान बचाते हो, यही योग्य उसको मदद करते हो तो आपको इनाम दिया जाएगा, ना कोई तकलीफ दी जाएगी। बहुत सी योजनाएं, सबको ट्रैफिक का नियम का पालन करना है। एक ही है, देखो हर कोई बोलता है हम जब कहीं पकड़ते हैं लोगों को लगता है कि हम चलान करने के लिए पकड़ते हैं। चलान हमारा मकसद नहीं है, डिसिप्लिन है। अगर स्कूल में टीचर ने हमें भी 2-4 छड़ियाँ मारी है ना, तमाचे मारे, वो कोई दुश्मनी निकालने के लिए नहीं मारे हैं, ताकि हम अच्छे नागरिक बने, अच्छे सुधार सके। और कोई भी देश की जो पहली इमेज है, जो पहला उसका चित्र बनता है, अगर हम यहाँ से दुबई जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे, गल्फ कंट्रीज़ हो या यूरोप कंट्रीज़ हो, जब हम बाहर जाते हैं और वहाँ पे जब ट्रैफिक का नियम देखते हैं, गाड़ियाँ कैसी चलती है, उसको उसी ऊपर ही उस देश की इमेज बनती है कि यहाँ का ये देश कैसा है। लेकिन जब हमारे ही भारत में आते तो उसको थैंक यू सो मच। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट के रेलवे स्टेशन के पास, जहां पे DN नगर ट्रैफिक डिवीज़न की तरफ से यहाँ पे रोड सेफ्टी अवेयरनेस का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ ट्रैफिक डिवीज़न के सीनियर गणेश आंधे साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये जो अवेयरनेस का कार्यक्रम रखा गया है, तो ये जो एक्सीडेंट कैसे कम हो सकता है, उसके बारे में आप क्या बोलें? सर देखो, ये सबसे पहला रोड सेफ्टी वीक चलता था, लेकिन ये वीक भी कम गिरा है, इसके लिए इसको महीने में आ गया है। ये जो प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके अंतर्गत जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है, इनके तहत एक प्रोग्राम चलाया जाता है। क्योंकि भारत में देखा जाएगा तो आज के तारीख में हर साल में 1,80,000 जानें चली जा रही है। 1,80,000 जान एक कोई मामूली बात नहीं, मतलब हर घंटे में 40 मौत हो रही है। तो 40 मौत मतलब आप सोच लीजिए, और बाकी एक्सीडेंट तो बहुत अलग ही है, और जिसमें कोई इंजर्ड नहीं होता है वो अलग ही है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब माइनर मिस्टेक की वजह से होता है। कोई भी एक्सीडेंट देखो, उसको एक्सीडेंट होने के लिए कोई 1 या 2 मिनट नहीं लगता है, उसको फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारा एक गलत टर्न लेना, हमारा ओवर स्पीडिंग है, सिग्नल नहीं मानना है, स्पीड में कोई भी एक्सीडेंट देखो, आप कोई एक्सीडेंट ऐसे बताओ मुझे कि जो 2 मिनट तक चलता रहा है। इट्स ओनली फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। एक धड़क ही देना है कि जो कि ज़िंदगी चली जाती है, और ज़िंदगी चली गई तो वो बात अलग है। और लेकिन जो बीमार होता है, जो हॉस्पिटलों में महीनों जो अपाहिज हो जाते हैं, ज़िंदगी के हाथ पाँव खो देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जीने का ज़रिया खो देते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी दर्दनाक बात है। इसके लिए एक्सीडेंट कम होने के लिए, अवेयरनेस आने के लिए खुद लोगों को मैं सेल्फ डिसिप्लिन
डिसिप्लिन आना चाहिए। हम विदेशों की तुलना करते हैं, क्योंकि वो तुलना करने से अच्छा हम खुद की तुलना खुद के साथ कर ले कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बहुत कुछ दे रहे, बहुत कुछ योगदान दे रहे। हमको तो सिर्फ 2-4 नियमों का भी ट्रैफिक का पालन करें तो बहुत पैमाने पे एक्सीडेंट कम हो जा सकते हैं। सर क्या बोलना चाहेंगे, ये जो कार्यक्रम है आज एक दिन से तो नहीं होगा, कब से चल रहा है और कहाँ कहाँ ये अवेयरनेस का कार्यक्रम हो रहा है? ये पूरे इंडिया में प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से के तहत में ये प्रोग्राम है, क्योंकि गाड़ियाँ तो हर विश्व में चलती है। तो अपने भी भारत में कितनी गाड़ी आपको पता है, बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो है हर जगह पे चल रहा है। मुंबई पुलिस की तरफ से हर डिवीज़न के अंदर नुक्कड़ों पे, फिर ये पथनाट्य के स्वरूप में और किसी स्वरूप में फिर प्रोग्राम्स, हर स्कूल में प्रोग्राम लिए गए। इसके लिए हमें बहुत सारे संस्थान है, बहुत से आगाशे करके मोहम्मद जलील भाई है, उन्होंने भी बहुत हमको हेल्प किया, हर स्कूल में आके बहुत प्रेजेंटेशन से बताए, ताकि स्कूल में बताने का ज़रिया है कि अच्छे देश के नागरिक ये सिर्फ स्कूल से ही मिल सकते हैं हमको। तो उनको ही वहाँ पर डिसिप्लिन लगाना है, क्योंकि हर बच्चा जो है आगे चल के बड़ा बनने वाला है। जिस तरह से हर लोगों की आज डिमांड है कि मोबाइल चाहिए, उसी तरह से हर बच्चे की आगे चल के डिमांड उसकी बाइक होने वाली है या मोटर कार होने वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या बोलना चाहेंगे, जो अवेयरनेस का जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे कितना एक्सीडेंट में कमी आ सकती है? बिल्कुल आएगी, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं दृश्य में, काव्य में सुनकर, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर हमारे मन मस्तिष्क पर जाता है। शुरुआत थोड़ी सी स्लो हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो 5 सेंसेस जो हैं, हमारे देखना, सुनना या चखना, टचना, तो उनके माध्यम से ज्ञान हमारे अंदर जाता है। तो जितने लोगों ने देखा, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ब्रेन में उनके वो फिट होगा। वो खुद तो बचेंगे इस चीज़ों से, सीट बेल्ट लगाएंगे, हेलमेट पहनेंगे, नियमों का पालन करेंगे। हो सकता है कि बाकी लोगों को भी जागरूक करें। तो ये जो ट्रैफिक पुलिस का जो अभियान चल रहा है, वो बहुत कमाल का अभियान है। और इस अभियान से कहीं ना कहीं हम सेफ होंगे, हमारे अपने सेफ होंगे, और हमारे अपने सेफ होंगे तो उन्हीं से भारत का निर्माण होता है, पूरा भारत सेफ होगा। जय हिंद। जलील सर, जो एडवाइज़र कमेटी के, जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस के एडवाइज़र कमेटी के ये भी मेंबर, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर क्या बोलना चाहेंगे इस प्रोग्राम के लिए? हाँ सर, देखिए आज डीएन नगर ट्रैफिक डिवीज़न की तरफ से यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया, और ये पूरे 1 महीने में जितने भी डिवीज़न है मुंबई के अंदर, सभी लोग है ना मिल करके लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं, उन्हें जागरूक होने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सेफ्टी बनाइए, अपनी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा होगी तब जा करके आप दूसरों की सुरक्षा कर पाओगे। अगर आप ही नियमों का पालन नहीं करोगे, आपकी जान चली जाएगी, तो आपके पीछे वाला थोड़ी समझाने के लिए आएगा। आपको सबसे पहले अलर्ट होने की ज़रूरत है। पूरे इंडिया के अंदर मुंबई ट्रैफिक पुलिस का यही आह्वान है कि आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए तैयार रहिए, लोगों को जागरूक कीजिए, ताकि आपकी वजह से इस देश के अंदर एक्सीडेंट में कमी आए। ये पुलिस आज जो धूप में खड़े रह करके काम कर रही है, ये पद्य नाटक के जरिए जो लोगों को मैसेज दिया जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ यही भावना है कि आप लोगों की सुरक्षा हो, आप लोग इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हो। अगर आप लोग अपने नियमों का पालन नहीं करोगे, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करोगे, तो ये एक्सीडेंट देश में कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे। अगर आप लोग पालन करोगे तो ये देश उन्नति पे जाएगा, तरक्की पे जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि वो सुरक्षा के लिए अपने ऊपर योगदान बनाएं। थैंक यू सो मच। सिटी साहब क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, क्या प्लानिंग है आप लोगों की? देखो, अपने देश में 1.5 लाख के ऊपर एक्सीडेंट सालाना होते हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता होना ज़रूरी है, लोगों की मेंटेलिटी बदलना ज़रूरी है। और ये चीज़ करने के लिए हम कोशिश करते हैं। हम फाइन बढ़ाया है, सब कुछ किया, लेकिन उससे आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके ऊपर बीतते है उसको ही मालूम पड़ता है कि क्या होता है। इसीलिए हमारा एक मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जन जागृति करके उनका जो मेंटली है वो उनका दिमाग बदलना चाहिए कि मेरे सुरक्षा मेरे ही हाथ में है, मेरे को ट्रैफिक का नियम फॉलो करना चाहिए। और घर से निकलने के बाद हर एक चीज़ जो ट्रैफिक के नियम बने हैं उसको अगर फॉलो करेंगे तो पुलिस की भी काम कम हो जाएगा और अपनी भी सुरक्षा हो जाएगी। इसीलिए हम हर स्कूल में, हमारे जितने भी हमारे डिवीज़न के स्कूल है, बच्चों को यही उम्र में अगर उनको सिखाया जाएगा ट्रैफिक रूल फॉलो करना कितना ज़रूरी है, इसके लिए हम कैंपेन लेते हैं और वैसे वो हिसाब से हम जन जागृति करते हैं। थैंक यू। तो ये थे डीएन नगर ट्रैफिक डिवीजन का रोड सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहा था अंधेरी स्टेशन पे। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।